What's up everyone? Welcome back to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan Eat Out Classes. अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पता है आपको कि जो हमने डिमांड की टेक्सचुअल फॉर्म कर चुके हैं, अब बात आती है हमारे टेबुलर की, मतलब शेड्यूल की। आइए शुरू करते हैं। डिमांड शेड्यूल होता क्या है? इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of commodity being demanded at various level of price during a given period of time. डिमांड शेड्यूल सिंपल सी लैंग्वेज में ये होता है कि यह हमें रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सप्लेन करता है हमें कि डिमांड होती क्या है और हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम में और किसी लेवल को फ्लक्चुएट करते हुए, तो वो कहलाता है हमारा डिमांड शेड्यूल। जैसे कि हमारी डिमांड टू टाइप्स की थी, वैसे ही हमारे डिमांड शेड्यूल भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल और सेकंड होता है मार्केट। तो आइए इंडिविजुअल शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। अगर आप डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन याद कर लेते हो तो आपको इंडिविजुअल और मार्केट की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन सेम है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है जो इंडिविजुअल होता है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? वो होता है आ कंज्यूमर, इट मीन्स एक कंज्यूमर के लिए। और जो मार्केट होता है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? वो होता है ऑल कंज्यूमर्स, इट मीन्स कि जो इंडिविजुअल होगा वो सिंगल कंज्यूमर के लिए होगा और जो मार्केट होगा वो ऑल कंज्यूमर के लिए होगा। तो जो हमारे लिए इंडिविजुअल की डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बीइंग डिमांड बाय अ कंज्यूमर। यहां पे हम लगा देंगे छोटा सा बाय अ कंज्यूमर एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये थी हमारी इंडिविजुअल शेड्यूल की डेफिनेशन। ये रिप्रेजेंट करता है शेड्यूल जब कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड करता है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो क्या रिलेशन दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। अब हम बात करते हैं मार्केट शेड्यूल की कि मार्केट शेड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे मार्केट में हम बात करते हैं ऑल कंज्यूमर्स की। तो इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड by all consumer being demanded by all consumer at various level of price during the given period of time. It means कि जो सारे कंज्यूमर है वो डिमांड करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक क्वांटिटी डिमांड के बारे में। ये था हमारे इंडिविजुअल एंड मार्केट शेड्यूल की डेफिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका शेड्यूल मतलब टेबल बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडिविजुअल शेड्यूल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है शेड्यूल बनाने के लिए हमारी डेफिनेशन में ही दो चीजें मेंशन है, प्राइस एंड डिमांड। तो सबसे पहले हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। हमारी प्राइस है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी प्राइस है 1 2 3 4 5। आपको यहाँ पे पता है कि जो हमारा रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में वो होता है इनवर्स। अगर हमारी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, हमारी प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड कम करेंगे। इट मीन्स जो कंज्यूमर होता है उसका ये नेचर होता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आएगी 5 4 3 2 1। तो आप इस शेड्यूल को देखेंगे और ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है इनवर्स। यहाँ पे हम प्राइस लिखेंगे इन रुपीज में और क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे हम इन यूनिट्स में। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्राइस एज इट इज लिख देना है 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांड की। इट मीन्स जैसे कि आपको पता है जो मार्केट डिमांड होता है यहाँ पे ऑल कंज्यूमर्स की बात की जाती है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक कंज्यूमर है
जो अपनी डिमांड करता है इस प्राइस लेवल पे 5 4 3 2 1। अब हमारा एक और कंज्यूमर आता है, वो डिमांड करता है इस प्राइस लेवल पे 6 5 4 3 2। जो हमारा सेकंड कंज्यूमर होगा वो होगा QDY, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड Y। जैसे कि आपको पता है मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर्स की बात होती है, तो यहाँ पे हमें एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखाने पड़ेंगे क्वांटिटी डिमांड के। अब लास्ट में आपको पता है जो हमारी मार्केट डिमांड होती है वो ऑल कंज्यूमर्स पे बात करती है, तो यहाँ पे हम जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी प्लस कर देंगे। इट मीन्स जो हमारी MD आएगी, लास्ट कॉलम आएगा, वो आएगा मार्केट डिमांड का। जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 11। 11 कैसे आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड X प्लस क्वांटिटी डिमांडेड Y। जितने भी कंज्यूमर की डिमांड है उनको प्लस कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट लेवल में हो गया 5 + 6 = 11, 4 + 5 9। थर्ड में हो गया 3 + 4 = 7, फोर्थ में हो गया 2 + 3 = 5, और फिफ्थ में हो गया 1 + 2 = 3। ये था हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं बता देता हूँ, मार्केट डिमांड में चाहे आप 2 दिखा दीजिए, चाहे आप 3 दिखाना चाहे तो 3 दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने X और Y की डिमांड बताई है, तो आप Z की डिमांड बता देना। और MD का मतलब क्या होता है? लास्ट में हमें ये करना होता है, सबका सम कर देना होता है। सम मीन्स X + Y। ये होता है हमारा डिमांड शेड्यूल। अब तक हमने टेक्सचुअल और टेबुलर, इट मीन्स थियोरटिकल एंड टेबल की फॉर्म कर चुके हैं। जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए, वो होता है ग्राफिकल, इट मीन्स कर्व के बारे में रिप्रेजेंट करना। आइए शुरू करते हैं। डिमांड कर्व। डिमांड कर्व होता क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इट मीन्स कि जो हमने शेड्यूल बनाया था उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमने शेड्यूल बनाया था एज इट इज हमें ग्राफ में पुट करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी डिमांड 2 टाइप्स की होती है, डिटर्मिनेंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, शेड्यूल भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व भी बनेगा वो 2 टाइप्स का बनेगा। तो ये 2 टाइप्स कैसे होंगे? एक होगा इंडिविजुअल, दूसरा होगा मार्केट। अब आप बोलोगे हमें ग्राफ बना के दिखाओ। आप सभी को सब कुछ आता है। जैसे हम लास्ट क्लास में PPC कर्व और IC कर्व का ग्राफ बनाया था, एज इट इज डिमांड शेड्यूल को देख के ग्राफ में पुट कर देंगे वैल्यूज को। आइए शुरू करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जैसे कि आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें X एक्सिस और Y एक्सिस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम X एक्सिस और Y एक्सिस बनाएंगे। Y एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे इन रुपीज में 1 2 3 4 5। अब जो X एक्सिस पे आएगा वो आएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा शेड्यूल क्या कह रहा था, प्राइस थे हमारे 1 2 3 4 5, और जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो है 5 4 3 2 1। तो एज इट इज पुट कर देंगे क्वांटिटीज को 5 4 3 2 1। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांडेड 5, तो हम पॉइंट लगा देंगे 1 और 5 पे। सेकंड पॉइंट होगा हमारा प्राइस का 2, क्वांटिटी डिमांड का 4, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड होगा वो होगा 3 प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड 3, तो पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हमारा होगा 4 प्राइस एंड 2 क्वांटिटी डिमांडेड, पॉइंट लगा देंगे। लास्ट में जो हमारा होगा 5 प्राइस और 1 क्वांटिटी डिमांडेड। इसके बाद जो ये हमारे सारे पॉइंट है इसको प्लॉट कर देंगे। जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे जो हमारी डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व बनेगी, पर उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों आएगी? जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया होगा मैंने कि जो चीज इनवर्स रिलेशन में होती है, इट मींस जब भी किसी का रिलेशन इनवर्स में होगा, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, तो जो हमारी कर्व बनेगी वो बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे हमने PPC कर्व में किया था, IC कर्व में किया था, तो ऐसे ही हम डिमांड शेड्यूल में बना रहे हैं। जो हमारा रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस के बीच में वो इनवर्स होता है, तो जो हमारी कर्व बनेगी वो बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आप इसमें डिमांड कर्व के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे?
फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब आप सोचेंगे कि ये इंडिविजुअल तो इतना इजी था, मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना। जो मार्केट डिमांड कर्व होगा हम उसमें कंसीडर करेंगे एमडी, ओनली एमडी। इट मींस एमडी क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा एमडी पॉइंट है, इट मीन जो हमारा एमडी का टोटल आया था वो इंक्लूडेड है एक्स एंड वाई का, तो इसलिए हमें सिर्फ प्राइस लेना है और एमडी, इट मींस मार्केट डिमांड की वैल्यूज को लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे ही हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे प्राइस। जो प्राइस है वो है 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे? वो शो करेंगे मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या होगा? हमारा होगा 11 9 7 5 3। तो हम 2 2 के गैप से ले लेंगे 2 4 6 8 10 12। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्राइस 1 है, एमडी मतलब मार्केट डिमांड है 11, तो हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा पॉइंट बनेगा 111 पे, 2 प्राइस और एमडी 9। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है हमारा प्राइस 3 और एमडी 7। फोर्थ है हमारा P4 एंड एमडी 5। लास्ट पॉइंट है P5 एमडी 3। जब आप इसको प्लॉट करोगे पॉइंट्स को तो आपकी डिमांड कर्व बनेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व में कि आपकी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगी? जो हमारा रिलेशन है प्राइस और मार्केट डिमांड के बीच में वो है इनवर्स। जहां पे इनवर्स रिलेशन आएगा वहां पे हमारी कर्व बनेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के बारे में अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप जैसे पहले लिखा था मार्केट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सेकंड पॉइंट होगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट क्वांटिटी डिमांड। आज के टॉपिक में हमने बात की कि हम किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल की फॉर्म में, टेबुलर की फॉर्म में, ग्राफिकल की फॉर्म में। कहने का मतलब ये था कि जब हमारे पास डिमांड कर्व या फिर कोई भी टॉपिक आता है न्यू, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे 3 टाइप से, थ्योरेटिकल, टेबुलर एंड ग्राफिकल। ये था हमारा थोड़ा बेसिक से एडवांस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, और मैं ये साथ में कहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होगी और आप अच्छे मार्क्स लाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।